अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि मैं पेपर के ऊपर हरी मिर्चें रख रही हूँ, लेकिन इसको रखने से क्या कमाल होगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी आपको वीडियो में जाके ही पता लगेगा। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टमाटर से आप किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं, इसके अलावा अपना वक्त भी बचा सकते हैं और किस तरह से आप बचत कर सकती हैं डिफरेंट चीज़ों में घर की, जो कि आप किचन में ही इस्तेमाल करेंगी, लेकिन आप साथ साथ पैसों की बचत भी करेंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज की पहली टिप की तरफ। दूध को जब भी आप उबलने के लिए रखें ना, तो आप जितना मर्जी ध्यान करें, लेकिन जैसे ही आपकी एक सेकंड नज़र इधर से उधर होती है तो दूध बाहर निकल जाता है और गिर जाता है। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने जब दूध को बॉयल करने रखना है तो आपने एक आलू ले लेना है, उसको आप हाफ कट कर दीजिए। उसके बाद आपने इसको मल देना है अपनी देगची के किनारों पर, जितना खाली हिस्सा है ना उस पर आपने मल देना है। इसके अलावा जो ऊपर वाली साइड है किनारों की, वहाँ पर भी आपने अच्छे से इस आलू को मल देना है। और उसके बाद आपने दरमियानी आंच पे दूध को बॉयल होने के लिए रख देना है। बहुत तेज़ आंच पे अगर दूध रखते हैं ना तब भी दूध बाहर निकल जाता है, गिर जाता है देगची से। तो बस फिर क्या होगा कि दूध आपका अच्छे से बॉयल हो जाएगा, लेकिन देगची से बाहर नहीं आएगा। हम सबके घरों में ये कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल्स जो है ना ये पड़ी रहती हैं और हम इनको इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, लेकिन किस तरह से वो उसका एक ट्रिक आपको आज बताने जा रही हूँ। आपने इस तरह से कोई सी भी एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल ले लेनी है। उसके बाद आप एक गर्म छुरी से इसको बीच में से कट कर लेंगे, ठीक है। पूरा आपने नहीं काटना, मतलब दो हिस्से नहीं करने, एक साइड से बस आपने इसमें कट लगा लेना है। आप चाहें तो आप कैंची से भी इसमें कट लगा सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से कट लगने के बाद ये बॉटल हमारी जो है ना ये बन गई एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। या अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारी ये स्टोरेज बॉटल बन गई। हम इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं ये आपको बताती हूँ। हम लोगों के घरों में जब सब्जियां ज़्यादा आ जाती हैं ना तो उनको स्टोर करने का एक प्रॉब्लम ही रहता है, क्योंकि अगर शॉप पर आप इसी तरह से ही फ्रिज में रखेंगे ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉटल मैंने कट की थी ना, इसमें मैं आज आपके सामने क्या करने लगी हूँ जनाब, इसमें मैं स्टोर करने लगी हूँ लीमू। मेरे पास लीमू बहुत ज़्यादा आ गए थे, अब समझ में नहीं आ रहा था इनको किस तरह से स्टोर करें। तो इस बॉटल में जो है ना मैं ये लीमू डाल के स्टोर कर रही हूँ। एक तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पेस की बचत भी होगी। आप जब इस बॉटल को फ्रिज में रखेंगे तो आराम से फ्रिज के डोर में आ जाएगी। आपका टब भी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होगा, बल्कि अगर आप बॉटल्स में इस तरह से चीज़ें भर के रख देंगे ना, आराम से आपकी ये फ्रिज का जो डोर है ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसमें आप हरी मिर्चें भी रख सकते हैं और इस तरह से आप इसमें ये लीमू भी रख सकते हैं। सब्जियों का रेट इतनी जल्दी जल्दी ऊपर और नीचे जाता है ना कि समझ ही नहीं आती कौन सी चीज़ कब महंगी थी कब सस्ती हुई। तो बस जब भी आपको कोई चीज़ सस्ती मिले ना तो आपने उसको क्या करना है, फ़ौरन से आपने ज़्यादा सी लेके स्टोर कर लेना है, ताकि वो महंगाई के दिनों में आपके काम आ सके। टमाटर को स्टोर करना तो बहुत ही आसान है। आपने टमाटरों को वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने इनको ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद आपने इनकी ऊपर वाली साइड को कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपने इनको हाफ कट कर लेंगे, इसके 4 पीस कर लें। और उसके बाद आप इसको किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के और इसको आप फ्रीज़ कर लें। ये आपके आराम से 2 महीने निकाल जाएंगे। जब टमाटर आपको सस्ते मिले आप ज़्यादा से फ्रीज़ कर लें, और जब महंगे मिले ना तो फिर थोड़े लेके भी फ्रीज़ कर लें, क्योंकि फ्रिज में इसकी लाइफ जो है ना वो बहुत कम होती है और ये गलना शुरू हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो बस आपने जो है ना टमाटरों को आप एक रूटीन बना लें कि आप इसी तरह से फ्रीज़ करें और उसको इस्तेमाल कर लें। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि आज की बहुत ही एक ज़बरदस्त सी टिप है। यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें भी बहुत ही ज़्यादा आई हुई थी, बहुत ही फ्रेश हरी मिर्चें थी। अब मैंने इनको स्टोर करना था और इनको फ्रेश ही रखना था कि ये स्टोरेज के बाद भी इसी तरह से ही फ्रेश रहें। तो इसके लिए आप कोई सा भी स्टोरेज बॉक्स और कंटेनर, कोई पुराना लंच बॉक्स जो कि आपके घर में पड़ा हो वो ले लें। उसके बाद आपने इसकी डंडियां जो है ना वो अलहदा कर लेनी है, मतलब इसकी डंडी वाला हिस्सा जो है ना वो आप तोड़ लीजिए इस तरह से। ये तो हाथ से आसानी से टूट जाता है। फिर आप इसको बॉक्स में डाल दीजिए। अब आपने जो इसमें मेन काम करना है ना वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे इसकी नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अरसे तक आपके स्टोर हुई भी रह सकती हैं हरी मिर्चें। तो उसके लिए क्या करती हूँ मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो ना तो अभी आपने लाइक भी कर देना साथ ही, और कमेंट भी मुझे ज़रूर बता देना। तो चले जनाब, यहाँ पर मैंने ले लिया एक डायपर। ये मेरे पास डायपर था, ये मेरा फेंकने वाला डायपर था। उसका रीज़न ये था कि इसकी एक साइड से इस तरह से टेप थी, लेकिन दूसरी साइड से इसकी टेप ख़राब थी, ये देखें। तो मेरे लिए एक तकरीबन यूज़लेस था, बेकार था। तो मैंने कहा इसको फेंकने से पहले इसको काम में ले आती हूँ। तो काम में हमने किस तरह से लेके आना है, अब इस डायपर को हम कट कर लेंगे, ठीक है। दोनों साइड्स भी आपने इसकी कट कर लेनी है और आपने इसका ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको भी कट कर लेना। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ कैंची और अब जनाब इसको मैं आपके सामने काटने लगी हूँ। तो काट के हमने क्या करना है, जो साइड वाले फ्लैप्स है ना और ऊपर नीचे वाले फ्लैप्स हैं, इनको तो हमने रिमूव कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने सेंटर वाला पार्ट लेना है जो कि एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि नमी एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको हमने इतना काट लेना है कि जितना हमारा बॉक्स है।
तो बस इसी के साइज़ का हमने कट कर लिया। जो साइड की इलास्टिक्स वगैरह ना उनको भी आप निकाल दें, क्योंकि ये इस तरह से ना बार बार रोल होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरी साइड से इलास्टिक जो है ना वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी। अब हम क्या करेंगे जनाब, हम इस डायपर को इस तरह से अपने बॉक्स पे प्लेस कर देंगे जिसमें हमने ये हरी मिर्चें रखी है ना। तो हरी मिर्चों के ऊपर आप इस तरह से इसको फैला देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने फैला देना। अब इसमें क्या होगा, जितनी भी नमी होगी ना ये एब्जॉर्ब करता जाएगा और हरी मिर्चें हमारी फ्रेश रहेंगी। तकरीबन 1 माह तक आप इसको इस तरह से बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। हमारे घरों में बच्चों के लिए अक्सर इस तरह के कप केक्स या बिस्किट्स वगैरह आते हैं ना, तो वो बॉक्सेस जब खाली हो जाते हैं तो उनको फेंकने से पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको इस्तेमाल में ले आती हूँ। और किस तरह से इस्तेमाल में लाती हूँ जनाब, ये इतनी ज़बरदस्ती टिप है ना जिससे आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा और साथ ही साथ जो है ना एक ज़बरदस्त सा ये समझ लें आप हमारे पास डस्टबिन भी तैयार हो गया। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी किचन काउंटर है उसके जो नीचे वाली मेरे पास कैबिनेट कह लें, अगर आपके पास कैबिनेट हो, मेरे पास ड्रॉर है, तो मैं ड्रॉर के ऊपर जो है ना इसको इस तरह से फिक्स कर देती हूँ। मतलब अंदर इसका जो ऊपर वाला फ्लैप है वो ड्रॉर के अंदर कर देती हूँ। अब ये मेरे पास एक बास्केट बन गई। तो जनाब मैं पूरा दिन में जितनी भी कटिंग वगैरह करती रहती हूँ ना इस काउंटर टॉप पे खड़े होकर, तो उसके सारे छिलके वगैरह मैं इसमें फेंकती रहती हूँ। डे एंड पे मैं क्या करती हूँ कि इसको एज इट इज़ उठा के डस्टबिन में फेंक देती हूँ। किचन में कचरा भी नहीं होता, मैस भी क्रिएट नहीं होता, मेरे काउंटर टॉप जो है ना वो भी साफ़ सुथरा रहता है। तो आज की लास्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि है साबुन से रिलेटेड। हम लोग घरों में साबुन लेके आते हैं जो कि अमूमन बच्चे जो है ना जब वो इस्तेमाल करते हैं वॉशरूम में, तो उसमें पानी डाल देते हैं, तो उससे वो क्या है जल्दी घुल जाता है और बहुत अजीब सा जो है ना वो कीचड़ सा बन जाता है साबुन का। तो आपने क्या करना है, जब भी आप सोप रखें ना अपने वॉशरूम में, तो आपने ले लेना है एक ये इस तरह का कैप किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, और वो कैप आपने इसके ऊपर यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। बस आपने इस तरह से कैप रखना है और कैप के ऊपर आपने साबुन रख देना है। कोई भी साबुनदानी हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर आप इस तरह से कैप रख दें और बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट कर दें कि वो इस तरह से कैप के ऊपर ही रखें और साबुन को गीला ना छोड़ें। इससे क्या होगा, जो पानी वानी होगा सारा नीचे निकल जाएगा और साबुन आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा और ज़्यादा देर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।